ISGF 2026 का आयोजन 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। मेरठ में भारतीय खेल सामान उद्योग के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। परतापुर बाईपास स्थित ब्रेबरा होटल में शनिवार का आयोजित विशेष कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SGEPC वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित संस्था के तत्वाधान में इंडिया स्पोर्टिंग गुड्स फेयर ISGF 2026 का भव्य आयोजन 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे भारतीय खेल सामान उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ISGF 2026 देश के खेल सामान और खिलौना उद्योग के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरेगा, जहां भारत और विदेशों के प्रमुख निर्माता, निर्यातक, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ जुटेंगे। करीब 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में लगने वाली इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां अपने नवीन उत्पादों और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। आयोजन का उद्देश्य भारतीय खेल सामान उद्योग की उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता, मानकों और तकनीकी दक्षता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत करना है। इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स फेयर का आगाज होने जा रहा है आगामी 31 मार्च से 2 अप्रैल तक के लिए। हमारे साथ मेरठ से सुमनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जानेंगे पूरे प्रोग्राम के बारे में। सुमनेश जी, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 31 मार्च को, जिसका आगाज हो रहा है, ये क्या प्रोग्राम है और इससे क्या लाभ होने वाला है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को? देखिए, इसके अंदर जो हम करने जा रहे हैं, पिछले 3 साल से करने जा रहे हैं, ये चौथा एडिशन इसके अंदर कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 को इसकी शुरुआत होगी, जिसके अंदर केवल विदेशी ग्राहक ही इसके अंदर परमिटेड होंगे। पहली और दूसरी तारीख को वो तो होंगे ही होंगे, साथ में हमारे इंडिया के जो बायर्स हैं और होलसेलर्स हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करके सामान का अवलोकन कर सकेंगे। अच्छा, उसमें जो लोकल बायर्स आएंगे वो कहाँ से आने वाले हैं? ये पूरे के पूरे देश से हमारे आने जा रहे हैं। चाहे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ फार ईस्ट तक से हमारे पास कस्टमर आएंगे। अच्छा, आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की भी प्लानिंग भारत में कराने की हो रही है। जब ये खेल यहाँ चालू होंगे तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को उससे क्या लाभ होने वाला और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो व्यू है, हमारा हिंदुस्तान का शेयर आता है 0.5% वर्ल्ड मार्केट के अंदर। उनका 5 साल के अंदर इसे 15% करने का उद्देश्य है। 15% कब हो पाएगा? 30 गुना बढ़ाने के लिए बाहर से तो आने का नहीं है। मेड इन इंडिया का जब उनका व्यू है, यहाँ की इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो यहीं से बन के जाएगा। इंडस्ट्री बिल्कुल हर हालत में बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जब ये खेल यहाँ चालू होंगे उसमें मेड इन इंडिया के जो इक्विपमेंट हैं स्पोर्ट्स के, उनको प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, जितना मेरी समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, उतना ही ऐसा ही है ना? अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उस पर चल रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई दफ्तर कोशिश कर रहे हैं, मेरठ से दीपेंद्र जी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लखनऊ में बैठे हुए बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनको 1% चिंता नहीं है। नीति आयोग ने दिल्ली में मीटिंग करी थी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे, गुजरात के पहुंचे थे, तमिलनाडु के पहुंचे थे। वो इस फिक्र में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से इंडस्ट्री यहाँ हो जाए। अभी नीति आयोग, ये तो दिल्ली मीटिंग में नहीं गए, साथ में पंजाब गवर्नमेंट के प्रयास से 5 जनवरी को एक नीति आयोग की मीटिंग 5 जनवरी को जालंधर में होने जा रही है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद होंगे और क्या होंगे। अब हमारा निवेदन आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक ये पहुंचाने का है। दीपेंद्र जी तो हर तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट भी सहयोग करे। प्रधानमंत्री जी का आशा है कि इसको 0.5 से 15% बढ़ा दें। मेरठ का शेयर आता है 37%, लेकिन अगर इन्होंने अपना नहीं करा, ये बड़े अतिशीघ्र ये 37% से घट के 27% या 17% रह जाएगा। क्यों? क्योंकि चेन्नई वाले कोशिश कर रहे हैं,
कुछ इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी बढ़ाने के लिए। मेरठ में हम जो डिमांड करते हुए केवल भूमि की करते आ रहे हैं, वो भी फ्री में नहीं कर रहे, हम जमीन की कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे अभी आप इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाएंगे। दीपेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से दीपेन जी एक चीज बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है और उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं आने वाले समय में या अभी फिलहाल मिल रही हैं। देखिए, जैसे मेरठ में आप जानते हैं कि स्पोर्ट गुड्स को ओडीओपी में लिया गया है। तो ओडीओपी के अंदर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट्स एक स्कीम है जिसमें कि हमारे ओडीओपी मतलब स्पोर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स को हम मार्केट डेवलपमेंट कराने के लिए इस तरीके की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करते हैं ताकि वो लोग जाएं और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें अपना। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।